आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 6 का, जिसका उन्वान है पानी की आलूदगी। पानी की आलूदगी यानी पानी की गंदगी। आलूदगी के माना है बच्चों गंदगी, मेलापन, मिलावट, ऐसी चीजें मिल जाना जो पानी को खराब कर दें, हमारे पीने लायक भी नहीं रहे और हमारे इस्तेमाल के लिए भी पानी सही नहीं रहे, जिसमें जरासीम वगैरह मिल जाते हैं, जरासीम फैल जाते हैं और बीमारियां करते हैं। इस तरह का पानी हो जाए तो हम उसे आलूदा पानी कहेंगे। सबक पानी की आलूदगी को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम सबक का मुताला करेंगे और दूसरे हिस्से के अंदर हम इस सबक से मुतालिक सवालों के जवाब हासिल करेंगे, जो दूसरा हिस्सा हमारा सवाल जवाब के ऊपर ही मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, जहां हम पानी की आलूदगी के बारे में बात करेंगे कि पानी हमारे लिए क्यों जरूरी है, पानी से हमारी जिंदगी किस तरह से गुजर बसर हो रही है, और फिर पानी किस चीजों से आलूदा हो जाता है, पानी खराब कैसे होता है, और फिर खराब पानी से हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है, हमारे ऊपर खराब पानी किस तरह की मुसीबतें परेशानी ला सकता है। और इसी सबक के अंदर हम यह भी मालूमात हासिल करेंगे कि पानी को किस तरह से साफ रखा जाए, कैसे पानी को उम्दा बनाया जाए, साफ बनाया जाए और पीने के काबिल बनाया जाए। उन चीजों के बारे में इस सबक के अंदर आपके मालूमात दी गई है, जिन्हें आपको ध्यान से समझना है, सीखना है और पानी को गंदा होने से बचाना है, गंदगी पानी में जाने से आपको रोकना है। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, जिसका उन्वान है साफ पानी अच्छी सेहत की निशानी। जो साफ पानी होता है वो सेहतयाबी की निशानी होता है। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, हवा, पानी और ग़िज़ा हमारी सेहत और जिंदगी के लिए जरूरी है। बच्चों, साफ हवा, साफ पानी और उम्दा ग़िज़ा ये हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें इनके अलावा कोई दूसरी चीज मुहैया नहीं है जिंदगी में, तो हम उनके बगैर गुजारा कर सकते हैं, हम अपनी जिंदगी का वक्त निकाल सकते हैं, गुजर बसर हो जाती है। लेकिन अगर साफ पानी तुम्हें हासिल नहीं होगा तो तुम जिंदगी को नहीं गुजार सकते। आपको साफ हवा और पानी नहीं मिले और साथ ही ग़िज़ा नहीं मिले तो जिंदगी गुजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खास जरूरियात बताई हैं तीनों, हवा, पानी और ग़िज़ा, ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है और जिंदगी, अच्छी जिंदगी, सेहतमंद रहने के लिए बहुत जरूरी है। बेएहतियाती और बेकायदगी, ये दो अल्फाज आए हैं जिन्हें आपको देखना है। बेएहतियाती यानी लापरवाही और बेकायदगी बेतरतीबी, ध्यान नहीं देना, जैसा हो रहा है वैसे ही होने देना। अगर पानी के अंदर कोई गंदी चीजें गिर रही हैं तो उनको गिरते रहने देना, उनको रोकने की कोशिश नहीं करता। और बेएहतियाती, एहतियात नहीं रखना, पानी का ख्याल नहीं रखना, लापरवाह हो जाना। तो ये दोनों बातें हमारे खुद के लिए ही नुकसानदेह है। पानी को हमें एहतियात से रखना है, पानी को हमें बहुत ख्याल से रखना है, उसकी सफाई का ख्याल रखना है और तरतीब से ख्याल रखना है सफाई का, कि किसी भी मौके पर किसी भी जगह पानी के अंदर गंदगी और मैलापन शामिल ना हो पाए। तो ये जो मुश्किल अल्फाज हैं आपको इसको लिख लेना है, बेएहतियाती और बेकायदगी। इन दोनों चीजों से अगर हम बेएहतियाती और बेकायदगी करेंगे तो क्या होगा, चीजों में खराबी पैदा हो जाती है। चीजों में कौन कौन सी चीजें के बारे में हो रही है, हवा के अंदर अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम इसी तरह से जो धुआं निकलता है बाजार में, इस धुएं को कम करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर हवा खराब हो जाएगी। अगर हम पानी में गंदी चीजें जाने से नहीं रोकेंगे, पानी के अंदर हम ऐसे काम करना बंद नहीं करेंगे जिनसे पानी खराब होता है, तो फिर वो पानी खराब होता जाएगा, हमारे लिए ही नुकसानदेह होता जाएगा। अगर हम अपनी ग़िज़ा का ध्यान नहीं रखेंगे, अच्छी साफ बर्तनों में ग़िज़ा को नहीं रखेंगे, साफ माहौल में नहीं रखेंगे, मक्खियों से उनकी हिफाजत नहीं करेंगे, जरासीम से उनकी हिफाजत नहीं करेंगे, वक्त पर उनको काम में नहीं लेंगे, तो वो ग़िज़ा भी खराब हो जाती है, उसमें भी जरासीम पैदा हो जाते हैं और वो फिर हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो फिर बेकायदगी और बेतरतीबी से इन चीज़ों के खराबी पैदा हो जाती है। खाने की चीज़ें अगर खुली छोड़ दी जाएं तो मक्खियाँ, गर्द और बीमारी फैलाने वाले जरासीम उनको आलूदा कर देते हैं। जरासीम यानी कीड़े मकोड़े,
ऐसे जरासीम, ऐसे कीड़े होते हैं जो हमें साफ आंखों से तो कई बार नजर भी नहीं आते, तो वो हमारे खाने में पैदा हो जाते हैं। अगर हमने खाने को खुला छोड़ दिया तो मक्खियां और मच्छर वगैरह जो छोटे जानवर होते हैं, ये कीड़े होते हैं, ये जब हमारे खाने पर बैठेंगे तो इनसे चिपके हुए जरासीम जो ये कहीं और से गंदगी में बैठकर लेकर आए हैं, मक्खियां कहीं गंदगी में बैठती हैं और उस गंदगी से जरासीम उनके परों में लग जाते हैं, उनकी पैरों पे लग जाते हैं, और वो जब हमारे खाने पर बैठती हैं तो वो जरासीम वहां छोड़ देते हैं। इससे हमारा खाना गंदा हो जाता है, हमारी ग़िज़ा खराब हो जाती है। तो हमें खाने को खुला नहीं छोड़ना चाहिए और एहतियात से सही तरीके से खाने को रखना चाहिए। मक्खियां भी खराब कर देती हैं। खुला हुआ खाना है हमारा तो गर्द गुबार आता है, गर्द यानी धूल, धूल उड़कर आएगी और उसमें भी जरासीम होते हैं, वो भी हमारे खाने को खराब कर देगी, उसमें भी मिट्टी मिल जाएगी, तो फिर खाना लजीज नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। बीमारी फैलाने वाले जरासीम उनको आलूदा कर देते हैं। आलूदा आलूदगी से बना है, गंदा, खराब। आलूदगी मिलावट, गंदगी, मेलापन, इसे आलूदगी कहते हैं। और आलूदगी से आलूदगी बनी है आलूदा से, आलूदा यानी गंदा या खराब। तो जब हम खाने को खुला रखेंगे, खाने की देखभाल नहीं करेंगे, बेएहतियाती बरतेंगे, तो फिर मक्खियां बैठेंगी, मच्छर बैठेंगे, दूसरे जरासीम हमारे खाने में पैदा हो जाएंगे, बाहर से धूल, मिट्टी और गर्द उड़कर आएगी, वो हमारे खाने पर बैठ जाएगी, उससे हमारा खाना गंदा हो जाएगा, उसमें जरासीम पैदा हो जाएंगे और वो खाना हमारे लिए सेहतयाबी नहीं देने वाला, सेहतमंद खाना नहीं रहेगा। फिर वो हमारे लिए, हम उसको खाएंगे तो बीमारियां हमारे जिस्म में हो जाएंगी, क्योंकि वो जो जरासीम हैं बीमारियां फैलाने वाले, जब वो हमारे जिस्म में जाएंगे तो वो अपना काम करेंगे। तो हमें खाने को ढक कर रखना चाहिए और धूल, मिट्टी, गर्दो गुबार से उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो गर्दो गुबार, कारखानों से निकलने वाला धुआं और मुहलिक गैसें हवा में आलूदगी पैदा कर देती हैं। तो 3 चीजों के बारे में यहां पर बात चल रही है बच्चों, हवा, पानी और ग़िज़ा। हमने ग़िज़ा के बारे में जान लिया अभी कि ग़िज़ा किस तरह से गंदी हो जाती है, किस तरह से ग़िज़ा खराब हो जाती है, खाने लायक नहीं रहती, उन बातों के बारे में हमने जाना। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हम अपनी ग़िज़ा को ख़राब होने से बचाएं। इसके बाद आपको बताया जा रहा है हवा के बारे में, हवा किस तरह ख़राब होती है। तो हवा बच्चों देखिए, आपको लिख लेना भी है यहाँ पर कि गर्द गुबार, धूल मिट्टी का जो गुबार आता है, गुबार यानी ढेर, बहुत सारा उड़कर एक साथ आया ना, गर्द का, धूल मिट्टी का, तो गर्द गुबार और कारखानों से निकलने वाला धुआं, जो शहरों में बड़े बड़े कारखाने होते हैं उनमें चिमनियां लगी रहती हैं और उन चिमनियों से धुआं हमेशा निकलता रहता है। 24 घंटे कारखानों में काम चलता है और 24 घंटे धुआं निकलता रहता है। अब वो धुआं कहां जा रहा है? वो हमारी हवा को खराब कर रहा है, वो हमारे माहौल में मिल जाता है और वो हवा को आलूदा कर देता है। तो इस तरह से हमारी हवा गंदी हो जाती है। साथ ही धुआं और मुहलिक गैसें भी निकलती हैं। मुहलिक यानी खतरनाक गैसें, खतरा, जो जान के लिए खतरा हो। मुहलिक के माने भी आपको लिख लेने हैं, मुहलिक यानी खतरनाक गैसें। तो कारखानों से धुआं निकलता है और उस धुएं के साथ खतरनाक गैसें निकलती हैं और वो खतरनाक गैसें भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो उन गैसों को भी रोकने के लिए उन कारखानों को शहर से दूर लगाने की कोशिश करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को लगाना चाहिए कि दरख्त उन गैसों को अपने अंदर जज्ब कर लेंगे और उसकी जगह ऑक्सीजन हमारे लिए पैदा कर देंगे। तो इस तरह से हमारी हवा ख़राब हो रही है, हवा में आलूदगी पैदा कर देती है। अब हमने अभी क्या सीखा बच्चों? आलूदगी की 2 किस्मों की किस तरह से हो रही है। ग़िज़ा की आलूदगी, धूल मिट्टी, जरासीम, गर्दो गुबार खुला छोड़ देने लापरवाही से। और हवा कैसे आलूदा हो रही है? हवा आलूदा हो रही है कल कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और धुएं के साथ जो मुहलिक गैसें निकलती हैं, खतरनाक गैसें निकलती हैं, उन गैसों के ज़रिए हो रहा है। साथ ही हम जब चूल्हे पर खाना बनाते हैं, लकड़ियों पर खाना बनाते हैं, तो इससे निकलने वाला धुआं ये भी हवा को आलूदा करता है, हवा को ख़राब करता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जुज़ हैं कि जहां गैसें निकलती हैं, हमारा फ्रिज वगैरह होते हैं, एसी होते हैं, इनमें से गैसें निकलती हैं, ये भी जो है हमारी हवा को आलूदा करती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें
ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए और उन कारखानों को कम करना चाहिए, चीज़ों को कम इस्तेमाल में लेना चाहिए कि जिससे कम ख़तरनाक गैसें निकलें और बहुत कम तादाद में हमारा माहौल ख़राब हो। तो हमने यहाँ पर हवा और ग़िज़ा के बारे में पढ़ा। अब हम पानी की शुरुआत करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पीने के पानी के ज़ख़ीरे किस तरह आलूदा होते हैं। पीने के पानी के ज़ख़ीरे क्या होते हैं? ज़ख़ीरे जो जमा कर रखे हैं हमने, जहां बहुत सारा एक साथ रखा हुआ है पानी, तो पानी के ज़ख़ीरे जहां पानी जमा हो, तो वो क्या होते हैं बच्चों? तालाब होते हैं, कुएं होते हैं, बावलियां होती हैं, कई बड़े बड़े हौज़ बना दिए जाते हैं, बड़ी पानी की टंकियां बना दी जाती हैं। ये क्या है? ये हमारे पीने के पानी के ज़ख़ीरे हैं। अब हमें क्या चाहिए? इन ज़ख़ीरों को गंदा होने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, इनको आलूदगी से बचाना चाहिए। बावलियों, तालाबों और नहरों के पानी में कपड़े धोए जाते हैं। ये ज़ख़ीरे के बारे में बात कर रहे हैं कि हम अपने ज़ख़ीरों को किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं। पानी के ज़ख़ीरे के बारे में हम देख रहे हैं कि क्यों आलूदा हो जाते हैं वो। तो ये कहते हैं कि बावलियों में, तालाबों में, नहरों के ऊपर हम नहाते हैं और अपने कपड़े धोते हैं, वहीं पर अपने जानवरों को हम नहलाते हैं। तो बच्चों ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहाना है तो कभी भी आप तालाब पर मत नहाइए, ऐसी जगह मत नहाइए कि आपके जिस्म का गंदा पानी पीने के पानी के ज़ख़ीरे में जाकर मिल रहा है। आप ऐसी जगह नहाइए कि या तो आपका नहाया हुआ पानी ज़मीन के अंदर पेवस्त हो जाए या फिर गंदे नाली के अंदर जाए, वो गंदी नाली की तरफ उस पानी को आप रवाना कीजिए। तो हम बता रहे हैं यहां पर आपको कि हम किस तरह से पानी को गंदा कर रहे हैं। तालाबों, नहरों और पानी में कपड़े धोए जाते हैं। गांवों में कपड़े धोते हैं कई लोग। मवेशियों को नहलाया जाता है, जो उनके जानवर होते हैं, गाय, भैंस, बकरी वगैरह, ज्यादातर भैंसों को पानी में नहलाया जाता है, पानी में छोड़ दिया जाता है उनको। इंसान भी वही नहाते हैं। इस तरह इंसानों और जानवरों की सारी गंदगियां बावलियों में, तालाबों में दाखिल हो जाती हैं और पानी आलूदा हो जाता है। हमारे जिस्म में कई तरह की गंदगियां होती हैं। जानवरों के अंदर भी, उनके जिस्म के ऊपर भी जरासीम पैदा रहते हैं, जरासीम चिपके रहते हैं उनके जिस्म के साथ। हम जब कपड़े धोते हैं तो हमारे कपड़े गंदे रहते हैं, उनमें मेल कुचैल रहता है। अब वो बताइए पीने के पानी में जाएगा कि जिस पानी को हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो पानी गंदा होगा कि नहीं होगा? जानवरों को नहलाने से पानी गंदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल गंदा होगा। जानवरों के जिस्म के ऊपर जो जरासीम लगे हुए हैं वो पानी के अंदर चले जाएंगे और जब हम उस पानी को इस्तेमाल करेंगे तो वो जरासीम पानी के जरिए हमारे जिस्म में चले जाएंगे और हमारे जिस्म में कई तरह की खतरनाक बीमारियों का सबब बनेंगे। तो इसलिए हमें पानी की हिफाजत करनी चाहिए। शुरू में आपको बता दिया कि एहतियात रखनी चाहिए। जब भी हम कुछ भी काम करें हमें ख्याल रखना है कि हमारी गंदगी पानी के अंदर नहीं जाए, क्योंकि पानी का हमें इस्तेमाल करना है। पानी बहुत कीमती शय है बच्चों, बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए और बहुत मुश्किल से हमें हासिल है। आगे आते हैं। इस तरह से पानी आलूदा हो जाता है। नालियों की गंदगी और कूड़ा करकट भी बीमारियों का सबब बनता है। अब कई जगह नालियों को भी तालाब में छोड़ दिया जाता है। शहर में और गांव में जो कूड़ा करकट जमा होता है वो भी नालियों के जरिए बहता हुआ तालाबों की तरफ चला जाता है, नहरों की तरफ चला जाता है, या कई बार खुद गांव वाले नहरों और तालाबों के अंदर वो घर का कचरा और कूड़ा करकट जो उनका निकलता है वो फेंक देते हैं। ये बहुत गलत बात है। इस तरह के मामलात अगर आपको देखने में मिले तो आप रोकिए उनको कि कचरे को इस तरह से ख़त्म करना है कि जिससे ना तो हमारी हवा ख़राब हो, ना तो जला के ख़त्म करें जिससे उसकी हवा ख़राब हो अपने, और ना ही पानी में बहाएं कि पानी ख़राब हो। जितना कम आप कचरा निकाल सकते हैं कम निकालें और उसको ज़मीन के अंदर जो तरीक़े बताए गए हैं उन तरीक़ों के मुताबिक उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। तो नालियों की गंदगी और कूड़ा करकट भी पानी को आलूदा कर देता है, पानी को गंदा कर रहा है। कारखानों से निकलने वाला मैल कुचैल और कीड़े मार दवाओं का छिड़काव भी पानी की आलूदगी में इजाफा करता है।
कारखानों से, ऊपर चिमनियों से तो धुआं निकलता है कारखानों में, और नीचे से नालियों से गंदा पानी निकलता है। बहुत गंदा पानी होता है, उसमें केमिकल मिले रहते हैं, और वो केमिकल हमारे जिस्म के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। वो पानी में मिल जाते हैं और पानी को जहरीला कर देते हैं। उनके जहर के बदौलत ही जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, जो पानी के जो मछलियां वगैरह हैं, ये मर जाती हैं, जिंदा नहीं रह पाती। तो फैक्ट्रियों के पानी को भी साफ करने के बाद ही तालाब में छोड़ना चाहिए, नहरों के अंदर छोड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा करते नहीं है फैक्ट्री वाले। वो पानी को अपने इस्तेमाल में लेते हैं और उससे अपनी जो भी उनको चीज बनानी है वो बनाते हैं, और जब पानी गंदा हो जाता है, वो खराब हो जाता है, तो उसे सीधे ही नहर की तरफ या तालाब की तरफ रवाना कर देते हैं। तालाब में डायरेक्ट उस पानी को छोड़ दिया जाता है। साथ ही कीड़े मारने की जो दवाएं होती हैं, जो कई जगह फैक्ट्रियों में भी इस्तेमाल होती हैं, और गांवों में, शहरों में, गलियों में उनका छिड़काव भी किया जाता है नालियों के अंदर, तो वो भी बच्चों एक तरह का जहर होता है। जो कीड़े मारने की दवाएं नालियों में डाली जाती हैं, खेतों में डाली जाती हैं और कारखानों में इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी एक तरह का जहर है। और वो जहर भी सीधे तौर पर पानी के अंदर जाकर मिल जाता है। कारखानों के जरिए भी पानी के अंदर जा रहा है, वो तालाबों में जा रहा है, तालाबों के अंदर जा रहा है, साथ ही तालाबों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो पानी की आलूदगी में इजाफा करता है। इस किस्म की गंदगियां पानी में ऑक्सीजन की मिकदार कम कर देती हैं, जिसकी वजह से मछलियां मर जाती हैं। मछलियां और पानी में रहने वाले दूसरे जानवर ये इस गंदगी की वजह से मर जाते हैं। जो कीड़े मारने की दवाएं हैं, गंदा पानी है फैक्ट्रियों का, हमारे घर का कूड़ा करकट है, घर की ऐसी चीजें हैं जो हम पानी में बहा देते हैं, गंदे पानी कर देते हैं, हम जानवरों को वहां पानी पर ले जाकर नहलाते हैं, खुद पानी के पास जाकर नहाते हैं और पानी को खराब करते हैं। तो इन चीजों से जरासीम पैदा होते हैं, केमिकल पैदा होते हैं, और वो पानी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार को कम कर देते हैं। मिकदार यानी तादाद, ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं, और इसकी वजह से मछलियां और पानी में रहने वाले दीगर जानवर दम घुटने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेमौत मारे जाते हैं। तो ये कितना बड़ा नुकसान हम खुद को, अपने आप को पहुंचा रहे हैं। थोड़ी सी बेहतियाती से अगर हम चाहें तो उस पानी को, गंदे पानी को तालाबों में, नहरों में, हमारी बावलियों में जाने से हम रोक सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मशक्कत के बाद हम इस चीज को हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी आलसी और सुस्ती पने से उस चीज को भी नहीं कर पाते हैं, और वो पानी सीधा हम गंदा करने के ऊपर लग जाते हैं। तो नुकसान बच्चों हमें ही हो रहा है। तो आपको इस चीज को रोकना है। अगर आपके आसपास ऐसी कोई चीजें नजर आती हैं, आपको गंदा पानी नालियों में बहकर सीधा तालाबों में जा रहा है या नहरों में जाना है, तो आप अपने बड़े लोगों से कहकर, अपने अजदाद से कहकर उस पानी का इंतजाम करवाइए। कोई टैंक या कोई खड्डा खुदवाकर उस पानी को वहां डलवाइए कि जिससे वो पानी सीधा जमीन के अंदर जज्ब हो जाए। या फिर कोई गंदा नाला जो शहर से बाहर जाता और कहीं पानी के अंदर नहीं मिले, उसमें उस पानी को भिजवाने का इंतजाम करवाना चाहिए। आगे आते हैं, बारिश का पानी के बारे में बात कर रहे हैं कि बारिश का पानी कैसा होता है। तो बारिश का पानी कुदरती पानी होता है और बहुत साफ पानी होता है। बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ सुथरा और पीने के काबिल होता है। जब आसमान से आ रहा है तो इस तरह साफ और इतना शफाफ होता है कि हम उसको सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरता है तो जमीन की गंदगियां उस पर मिल जाती हैं और वो पानी भी गंदा हो जाता है। जब वो जमीन पर बहता है तो नालों की शक्ल में बहता हुआ नदियों और तालाबों में जमा हो जाता है। इस पानी में मिट्टी के जर्रात, नमकियात और दूसरे मादे भी शामिल हो जाते हैं। जब पानी आसमान से बरसता है, बादलों से बारिश होती है, तो साफ पानी की होती है, बहुत अच्छा और उम्दा किस्म का पानी रहता है। लेकिन जैसे ही वो जमीन के ऊपर गिरता है, जमीन पर बहता है, तो जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के नमकियात यानी खारीपन जो जमीन में होता है वो उसमें मिल जाता है, और साथ ही मिट्टी के जर्रे उसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा पानी में दिगर दूसरे मादे भी मिलते हैं, मिट्टी में दूसरे मादे भी मिलते हैं। मादे यानी किसी चीज की असल, जहां से वो चीज पैदाइश हो रही है। तो नमकियात वगैरह की जैसी दूसरी ऐसी चीजें भी होती हैं मिट्टी में
जो पानी को अंदर मिलकर पानी को खराब कर देती हैं। तो जब वो पानी जमीन के ऊपर बहता है तो जमीन में जितनी भी गंदगियां हैं वो उसमें घुल जाती हैं और घुल के वो तालाबों वगैरह में जमा हो जाती हैं, पानी के साथ रहती हैं वो। तो जर्रात है बच्चों, जर्रे की जमा रेजा, छोटे टुकड़े, बिल्कुल छोटे महीन बारीक टुकड़े, वो जर्रा कहलाता है। एक टुकड़ा हो तो और एक से ज्यादा हो तो जर्रात। और नमकियात, खारी चीजें जिसमें अलग अलग तरह के नमक मिले हुए हों। नमक बच्चों बहुत सारे तरीके के होते हैं, कुछ हम खा सकते हैं और ज्यादातर नमक ऐसे होते हैं जिसको हम नहीं खा सकते, जो हमारे जिस्म के लिए भी और दूसरी चीजों के लिए भी वो नमक खतरनाक होते हैं। तो पानी से वो जब जमीन में मिट्टी में पानी गिरता है और बहता है तो जो मिट्टी में नमकियात हैं वो नमक के जर्रे नमकियात पानी में मिल जाते हैं, पानी के साथ बहते हैं, जिसमें कास्टिक जैसे खतरनाक नमकियात भी होते हैं, वो उसमें शामिल हो जाते हैं और पानी को जहरीला बनाते हैं, पानी को आलूदा कर देते हैं। तो जर्रात, नमकियात और माद्दा की जमा है और माद्दा किसी भी चीज की असल होती है जिससे वो चीज बनी है। तो नमकियात के अलावा और भी कुछ ऐसे जर्रात होते हैं और भी कुछ ऐसे मादे होते हैं जो पानी को आलूदा कर देते हैं। इस वजह से पानी गदला हो जाता है और पेचिश, कब्ज, पेट का दर्द और हैजा जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। गदला यानी बच्चों गंदा, मटमेला। तो जब पानी में ये खतरनाक चीजें मिलती हैं, नमकियात मिलते हैं, जर्रात मिट्टी के मिलते हैं, दूसरे खतरनाक मादे पानी में आकर मिलते हैं, तो वो पानी हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता है, उस पानी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जरूरत से परेशान होकर जरूरत के मुताबिक उस पानी को इस्तेमाल कर लिया जाता है तो वो पानी हमारे अंदर बीमारियां पैदा कर देता है, हमारे जिस्म को बीमारियों में मुब्तला कर देता है। और कौन कौन सी बीमारी हो जाती हैं? हमारे पेचिश हो जाती है। पेचिश एक बीमारी है जिसमें पेट खराब हो जाता है। ये पेट की बीमारियां सारी, पेचिश, कब्ज, पेट का दर्द और हैजा। और पेट की बीमारियां कैसे होती हैं? पेट की सारी बीमारियों की जड़ है गंदा पानी। अगर आपका पानी साफ है, अच्छा पानी आप पी रहे हैं, तो आपका पेट भी अच्छा रहेगा, आपका हाजमा भी दुरुस्त रहेगा और पेट की दूसरी बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, भाग जाएंगी। लेकिन अगर आपने गंदा पानी पिया, आपने आलूदा पानी पिया, तो फिर आपके पेचिश भी हो सकती है बच्चों, आपके कब्ज की समस्या भी हो सकती है, आपके पेट का दर्द भी शुरू हो सकता है और आपके हैजे जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। बहुत खतरनाक बीमारी होती है हैजा, तो ये भी गंदे पानी की वजह से होती है। तो अगर हम अपने पानी को साफ नहीं रखेंगे, पानी को, अच्छे पानी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, गंदे पानी के बीच में ही हम रहेंगे, उसी का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी जान के ऊपर वो पानी मुसीबत भी बन सकता है। तो हम गंदा कर रहे हैं पानी को, हमारी वजह से गंदा हो रहा है और वो नुकसान भी हमें ही दे रहा है। तो उसकी हिफाजत किसे करनी चाहिए? उसकी हिफाजत भी हमें करनी चाहिए। पानी हमारे लिए है। जब हम गंदा पानी पिएंगे तो हमारी सेहत खराब हो जाएगी, हम बीमार रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो उससे बेहतर यह है कि हम पानी की हिफाजत करें, साफ पानी पिएं, अच्छा पानी पिएं और पानी को गंदा होने से बचाने की कोशिशें करते रहें। जितनी आपकी हिम्मत हो, जो आप कर सकते हो, वो कोशिश आपको करती रहनी है। आगे आते हैं। आलूदा पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए उसे जोश देकर ठंडा करें और छान कर किसी साफ बर्तन में रखें। अब अभी तक आपने क्या सीखा? आपने सीखा है कि हवा किस तरह से गंदी होती है, हमारी ग़िज़ा किस तरह से गंदी होती है और पानी किस तरह से गंदा होता है। अब हवा और ग़िज़ा वो तो सिर्फ हमें ये बताना है कि किस तरह से गंदी होती है, वो आपको किसी दूसरे सबक में बताया जाएगा। आज इस सबक में पानी को साफ करने का तरीका बताया गया है कि पानी को किस तरह साफ रखा जाए, पानी की गंदगियों को कैसे दूर किया जाए, पानी को कैसे इस्तेमाल के लायक बनाया जाए। तो हमने पानी कैसे गंदा होता है, क्या क्या चीजें पानी को खराब कर देती हैं और पानी की गंदगी के सबब हमारे जिस्म में क्या बीमारियां फैल जाती हैं, वो हमने सीखा है। अब हम क्या सीखेंगे? पानी को साफ करना, पानी इसको आलूदगी को दूर करना, पानी इसके साफ करके उसकी बीमारियां करने वाले जरासीम को मार देना। तो क्या करना है आपको कि आलूदा पानी
गंदे पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए जरूरी है कि उसे जोश देकर ठंडा करें। जोश यानी तेज गर्म करें। बहुत तेज गर्म करेंगे तो उसमें उबाल आएगा, उस उबाल को जोश कहते हैं। तो पानी में वो जोश दिलाएं पानी को, जब वो उबलने लगे तो उसको ठंडा करें, ठंडा करके उसको छान लें और छान के अपने इस्तेमाल में उसको लें। तो छान कर किसी साफ बर्तन में रखें। पानी को जोश देते वक्त 2 चुटकी पोटेशियम परमैंगनेट डालने से जरासीम मर जाते हैं। अब इसमें एक तरीका और जोड़ दिया उन्होंने कि जोश तो दे रहे हो आप, लेकिन जब जोश दे रहे हो तो एक काम और कर लो, बाजार से खरीदना है पोटेशियम परमैंगनेट, जो एक नमकियात है एक तरीके का। इस पोटेशियम परमैंगनेट को खरीद कर उसको 2 चुटकी सिर्फ पानी के अंदर डाल दें तो पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा, शफाफ पानी हो जाएगा। तो पानी को जोश देते वक्त 2 चुटकी पोटेशियम परमैंगनेट डालने से जरासीम मर जाते हैं। गदला पानी साफ करने के लिए उसमें फिटकरी के टुकड़े डालने के बाद कपड़े से छान लेना चाहिए। अब पानी को और भी साफ करना है कि मिट्टी भी उसमें नजर आ रही है। कुछ ऐसी गंदगियां हैं जो नजर नहीं आती, तो वो तो उबालने से चली जाएंगी। पानी को जोश देने और पानी को अंदर पोटेशियम परमैंगनेट की 2 चुटकी डालने से वो गंदगियां चली जाएंगी जो हमें नजर नहीं आ रही हैं, इस तरह साफ हो जाएगा। लेकिन जो नजर आ रही हैं वो कैसे जाएंगी? तो उनका तरीका यह है कि पानी को उबालकर उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल दें। फिटकरी डालने से पानी की गंदगी और मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी, पानी की तह में चली जाएगी, और उसके बाद वो साफ पानी को आप अलग कर लें। अलग करके उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों तरह की गंदगियां दूर करने का तरीका आपको यहां पर बता दिया गया है। तो फिटकरी के टुकड़े डालने के बाद कपड़े से छान लेना चाहिए। इस तरह मिट्टी के जर्रात तह में बैठ जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। क्या डालने से? फिटकरी डालने से, पोटेशियम परमैंगनेट डालने से वो जरासीम मर रहे हैं, वो कीटाणु मर रहे हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे आंखों से लेकिन पानी में मिले हुए हैं, वो मर जाएंगे। और जो मिट्टी वगैरह, गंदापन, मेलापन हमें नजर आ रहा है, जो आलूदगी हमें आंखों से नजर आ रही है, उसके लिए फिटकरी डाल दें तो वो नीचे बैठ जाएगी और साफ पानी ऊपर रह जाएगा। उसको छानकर अलग कर लें। इस तरह से भी पानी को आप साफ कर सकते हो। और साथ ही एक और जरूरी चीज बता रखी है जिसका आपको ख्याल रखना है। यह भी जरूरी है कि पानी के नलों को गंदी नालियों से दूर रखा जाए। अपने जो नल आ रहे हैं घरों के अंदर पानी के, तो उसको भी वक्त वक्त पर चेक करते रहा करें कि अगर उसमें कोई लीकेज है, कहीं से वो टूट गया है पाइप, तो नालियों का गंदा पानी उसमें चला जाता है। जमीन की गंदगियां, मिट्टी वगैरह उसमें मिल जाती हैं और वो आपके साफ पानी के अंदर मिल सकती हैं। तो गंदे पानी की नालियों से अपने पानी के पाइपों को दूर रखें, नलों को दूर रखें और उनको भी वक्त वक्त पर चेक करते रहें कि उसकी गंदगियां किसी भी तरह से पानी में शामिल ना होने पाए। इस तरह बच्चों हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया है। इस सबक में आपको पानी की गंदगियों के बारे में बताया गया है, साफ हवा के बारे में बताया गया है, साफ और उम्दा ग़िज़ा के बारे में बताया गया है, किस तरह से आपको हवा साफ रखनी है, किस तरह से आपको ग़िज़ा साफ रखनी है। और फिर बात की गई है पानी की गंदगी के बारे में। गंदा पानी कैसे होता है, किस तरह से पानी में गंदगियां मिल जाती हैं और वो हमारे जिस्म को कैसे नुकसान पहुंचाती हैं। ये बातें जानकर हमने सीखा है कि पानी को हम साफ कैसे करें, इस्तेमाल के लायक कैसे बनाएं। तो ये आपने जो सीखा है इसको आपको अपने घर करके भी देखना है, अपने वालिदैन को बताना है कि पानी को जितना साफ आप इस्तेमाल करोगे उतने ही आप सेहतमंद रहोगे, उतनी ही आपकी सेहत याबी रहेगी। इसीलिए सबक का नाम रखा गया है हिस्से का, उम्दा पानी सेहत याबी की निशानी या सेहत की निशानी। इसी के साथ बच्चों हमारा ये सबक का पहला हिस्सा है जो मुकम्मल हो गया है। सबक के अगले हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।